नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आप देख रहे हैं आज SSC GSX जो हमारी सीरीज चल रही है उसका भाग 23। इसमें हम SSC CGL 2024 टायर 1 में म्यूजिक पर बेस्ड, संगीत पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनका एक लीक्ड सोर्स देखेंगे कि कहाँ से SSC ने क्वेश्चंस पूछे हैं, और हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताएंगे आने वाले SSC एग्जाम्स के लिए जो 2025 में होने हैं। लाइक CGL 2025, CHSL 2025 है, CPO है, CHSL है, MTS है, सिलेक्शन पोस्ट है, GD है, JTO का एग्ज़ाम है, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है। उन सभी एग्जाम्स में आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो भी बताए जाएंगे आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, SSC कहाँ से पूछ रहा है, उसका जो लीक्ड सोर्स है वो बहुत ज़रूरी है। हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, क्या SSC की रिक्वायरमेंट है, हमें उसके हिसाब से अपनी तैयारी को मोल्ड करना है। ये हमारा पार्ट 1 होगा। आइए शुरुआत करते हैं। मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट won the which award in 1994? मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ग्रैमी। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन SSC जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुका है वो बताते जाता हूँ। ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, पहला। दूसरा ध्यान रखना है कि जो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं, ये मोहन वीणा नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्ले करते हैं। दूसरी बात, इन्हें 1994 में दिया गया था कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। तो हमारे पास जो चीज़ें समझ में आती हैं, चार फैक्टर हैं: मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट 1994 और ग्रैमी। ठीक है, अब देखते हैं हम ये कहाँ से पूछा गया। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? ग्रैमी अवार्ड। हमें अपने नोट्स बनाने हैं, उसमें 4 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से? मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, 1994 और ग्रैमी। ठीक है, ये CGL 24 में 9 सितंबर को पूछा गया। अब देखते हैं CPO 2024 में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करके। देखिए, मोहन वीणा प्लेयर क्वेश्चन में दे दिया, पंडित विश्व मोहन भट्ट दे दिया। इन्हें ग्रैमी अवार्ड कौन से साल मिला? 1994। तो SSC ने आपके साथ गेम खेला। क्या गेम खेला कि भाई उन्होंने चार फैक्टर थे: मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ग्रैमी और 1994। इन चारों में से तीन इसमें दे दिए और 1994 को अननोन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। आप देख रहे हैं SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए। हमारा चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके गाइड करने के लिए आपके लिए डायरेक्ट मतलब डेडिकेटेड है। हम आपको उसी डायरेक्शन में मेहनत करवा रहे हैं जो SSC की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अब आपको विश्वास नहीं होगा तो CHSL 2021 में ऑलरेडी ये लाइन लिखी हुई थी: हु अमंग द फॉलोइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वॉन द ग्रैमी अवार्ड इन 1993 फॉर हिज एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर विद RY कोडर। ध्यान से सुनिएगा, 1993 या 1993 की जगह ये 94 होना था। पहली बात, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। 1994 में किस हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को ग्रैमी अवार्ड दिया गया? उनकी एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर विद रिकॉर्डर के साथ। तो ध्यान रखना है, ग्रैमी अवार्ड 1993 या 1994 जो भी हैं ये, इसमें दो लोगों को मिला था। एक हमारे विश्व मोहन भट्ट जी हैं, जिन्हें मोहन वीणा वादक कहा जाता है। ठीक है, और ये RY कोडर के साथ इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। ये ध्यान रखना है, इनकी एल्बम ये आपसे SSC 2025 में भी पूछे जाने के चांसेज हैं। ए मीटिंग बाय द रिवर। ठीक है, और RY कोडर का नाम भी याद रख सकते हैं। SSC मैंने बताया ना, उसी क्वेश्चन में से। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क था। केवल एक डेटा को उसने अननोन किया और आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया। आपको लग रहा है नया क्वेश्चन आया, भाई नया क्वेश्चन नहीं आया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता से एनालिसिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। हमारा एक SSC गेम चेंजर एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप टॉपिक वाइज अटैम्प्ट कर सकते
सकते हैं बिना किसी लॉगिन, बिना किसी OTP के। 199 रुपये की मेंबरशिप है उसकी। उसमें आपको SSC CGL मेंस 2025 तक मेंबरशिप रहेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो CGL के हैं उनको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। उसमें 5000 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनमें आप डिफरेंट हैशटैग्स के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ID @PYQ गाइड 2024 पे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन कीजिए, जहां बुकैब का आपको फ्री क्विज और PIV से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखेंगे RRC ग्रुप डी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी जो एग्जाम है उसमें क्या था। पंडित विश्व मोहन भट्ट हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड इज ए फेमस, कौन थे? तो ये स्लाइड गिटार प्लेयर हैं। ये भी आपको एग्जाम्स में दिखेगा। स्लाइड गिटार प्लेयर को ही मोहन वीणा बोलते हैं, मोहन वीणा वादक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद पंडित विश्व मोहन भट्ट ऑफ राजस्थान। तो ध्यान से एक चीज़ और समझ में आई कि जो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हैं ये राजस्थान के हैं। ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं? तो मोहन वीणा वादक। क्लियर है? नेक्स्ट, रेलवे ने अपने लेवल 3 जो NTPC का एग्जाम होता है उसमें पूछा था, द मोहन वीणा ए मॉडिफाइड हवाईयन गिटार इज ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार वॉज क्रिएटेड एंड पॉपुलराइज्ड बाई विश्व मोहन भट्ट। तो कई सारे नाम हमें समझ में आए। मोहन वीणा आया, हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार आया, और हवाईयन गिटार भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? ये पद्म भूषण अवार्डी हैं इन आर्ट और म्यूजिक 2017 में। तो कौन थे? पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगर हम 2017 की जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो देखेंगे, PIV 2017 की 22, ये जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी, उससे जस्ट पहले दिए जाते हैं एक उसकी ईव पर। पंडित श्री विश्व मोहन भट्ट जी को आर्ट एंड म्यूजिक के फील्ड में पद्म भूषण दिया गया है। राजस्थान के हैं ये 2017 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन CGL 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हु वॉज अवार्डेड द 2017 पद्म भूषण अवार्डी इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक? विश्व मोहन भट्ट। अब जितने भी पद्म अवार्डी आपको 2025, 24 और 23 एटलीस्ट 3 सालों के आप करके जाइए, क्योंकि SSC के लिए करंट अफेयर मतलब पिछले 4-5 सालों का करंट अफेयर। मैंने ये सारी लिस्ट जो ऑफिशियल लिस्ट है PIV की, जो पद्म भूषण अवार्डी हैं 2025 के, 24 के, 23 के, वो सारे के सारे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जा चुके हैं। आप उन्हें जाके देख सकते हैं, काफ़ी दिन पहले ही देख लें। लोगों को लगता है कि उन्हें हमें याद करना है, भाई याद नहीं करना, आप एक बार गो थ्रू होइए, उनकी मल्टीपल रीडिंग्स लीजिए, आपको ऑटोमेटिक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार मेस्ट्रो मतलब सितार में जो उस्ताद है, मास्टर, पंडित रविशंकर जी वॉज अवार्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999। तो 1999 में पंडित रविशंकर जी जो सितार मेस्ट्रो हैं, सितार वादक हैं, उनको 1999 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? भारत रत्न। ठीक है, फिर से वही पंडित रविशंकर जी एक फैक्टर है, सितार वादक दूसरा फैक्टर है, 1999 तीसरा फैक्टर, और चौथा फैक्टर भारत रत्न। देखते हैं CGL 2023 में अगर आप करके गए, आप कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों ने CGL का 24 का पेपर देने से पहले 23 के पेपर अच्छे से करके गए थे। नहीं तो आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। भारत रत्न 1999 में किसे दिया गया? तो पंडित रविशंकर जी को, सितार प्लेयर है। मैंने कहा ना 4 फैक्टर थे, उसमें से 3 फैक्टर नोन कर दिए, चौथा फैक्टर पूछ लिया। नोट्स बनाएंगे, पंडित रविशंकर जी हैं, सितार मेस्ट्रो हैं, सितार वादक हैं, 1999 में भारत रत्न इनको मिला है। इन चारों में से 3 फैक्टर देके उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। यही उस ग्रैमी अवार्ड वाले क्वेश्चन में हुआ था। पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? तो 1999 में। कब पूछा? CPO 2022 में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अगर MTS 2022 की बात करें तो दिया गया है, पंडित रविशंकर वॉज अवार्डेड विद द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। तो भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। 1999 में दिया गया है। कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो सितार से। अब देखिए, पंडित रविशंकर जी, ठीक है, भारत रत्न 1999, कौन सा फैक्टर अननोन रह गया? सितार। क्लियर हो गया? तो यही चीज़ है, 4 फैक्टर हैं, 4 में से 3 दे दिए, 1 पूछ लिया। हो सकता है 2 अननोन करके 2 पूछ ले।
उस्ताद बिलायत खान इज ए मैस्ट्रो, उस्ताद बिलायत खान जी किस में उस्ताद थे? तो वो थे सितार में। क्लियर है? ये भी CGL 24 का है। देखिए कहाँ से पूछा गया। अगर CHSL 2021 के क्वेश्चन आपने देखे हैं तो उसमें था बिलायत खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका आंसर है सितार। उस्ताद बिलायत खान जी को लेके स्टेनो 2022 में भी पूछा जा चुका है। उस्ताद बिलायत खान इज वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया, इज ग्लोबली रिनोन्ड फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, सितार। ठीक है, रिनोन्ड मतलब फेमस होता है। अब इनकरेक्टली पेयर पूछे गए हैं, इससे हमें कई सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, कई सारी चीज़ें समझ में आती हैं। CGL टायर 1 2022 में आप पूछा गया है। उस्ताद अल्लाह राखा खान तबला प्लेयर हैं, रविशंकर जी सितार प्लेयर अभी हम देख चुके हैं, मोगूबाई कुर्दिकर ये वोकल हैं। ठीक है, अब उस्ताद बिलायत खान जी सरोद, यही इसका इनकरेक्ट पेयर है, तो इसका करेक्ट। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब CGL के पेपर प्रीवियस ईयर करके जा रहे हैं, अगर 2022 करके गए होगे अच्छे से, तो आपकी जिम्मेदारी है आप उसको एनालाइज कीजिए। उस्ताद बिलायत खान अगर सरोद गलत है तो क्यों गलत है, तो इसका मतलब यहाँ पे सरोद नहीं आएगा, क्या आएगा? सितार। उस्ताद बिलायत खान जी आगरा घराना के हैं, ध्यान रखना है। उन्होंने कंपोज किया बंदिशेज इन मैनी रागाज अंडर द पेन नेम, उनका पेन नेम था क्या? प्राण पिया। क्या? प्राण पिया पेन नेम के अंडर उन्होंने कई सारी बंदिशों को कई सारे राग्स में कंपोज किया था। आगरा घराना के हैं उस्ताद बिलायत खान, सितार बजाते हैं ये। क्लियर है? अब देखिएगा सिलेक्शन पोस्ट 2022 में पूछा गया है, फेमस म्यूजिशियन निखिल बनर्जी एंड बिलायत खान आर एसोसिएटेड विद, कौन? सितार। अब निखिल बनर्जी को लेके आपसे पूछ सकता है निखिल बनर्जी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो आपको आंसर करेक्ट करना है सितार। बिलायत खान जी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और भी कई सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जैसे ये आगरा घराने के हैं। आपसे SSC डिफरेंट एग्जाम्स में आने वाले CGL 2025 में, CHSL में, और डिफरेंट जो भी एग्जाम SSC 2025 में कंडक्ट कराने वाला है, पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। जल्दी ही हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आगे देखते हैं। अगर CGL टायर 1 2022 आप करके गए हैं तो फिर से यही चीज़ पूछी गई थी कि पंडित राम नारायण सारंगी के हैं, उस्ताद बिलायत खान सितार के हैं। देखिए करेक्ट। इनकरेक्ट पेयर पूछा था, इसका मतलब ये करेक्ट हैं तीनों। बिस्मिल्लाह खान सेनाई से हैं। ठीक है, हो सकता है जब पार्ट 2 आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से कोट करूं कि भाई बिस्मिल्लाह खान जी का पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो सेनाई। ठीक है, अब हमारे पास आता है के वैद्यनाथन। तो के वैद्यनाथन जो है सितार के नहीं है, इसका मतलब किसके हैं? वायलिन के हैं। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको चेक करिए कि अगर वो क्वेश्चन गलत है, इनकरेक्ट है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है। आपसे SSC 2025 में हो सकता है ये पूछ ले कि के वैद्यनाथन जी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, तो वायलिन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम CGL 2023 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन इज पॉपुलर फॉर हिज मास्टरी ओवर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, तो बिलायत खान। यहाँ से हमें ये क्लियर होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि अगर हम CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर CGL के ही प्रीवियस ईयर को एटलीस्ट करके जा रहे हैं कम से कम, तो हमारा GS में एक अच्छा स्कोर आने के पूरे चांसेस हैं। आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए, इस कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पिछले CGL से ही पूछे गए हैं, तो 23 से या 22 से। अभी और आगे देखेंगे तब और मज़ा आने वाला है। CGL 2024 करके तो आपको एक्चुअली बहुत कुछ जाना है, बट एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास CGL का तो बेस होना चाहिए। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके प्रीवियस ईयर करके ही नहीं जा रहे हो अच्छे से, तो फिर आप क्या खाक तैयारी कर रहे हो। आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, उनके पैटर्न को समझिए, क्या क्वेश्चंस पूछना चाहता है SSC आपसे। एक डायरेक्शन में स्टडी करनी हमें जो SSC की रिक्वायरमेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन 1952 who among the following lent his voice for the film Amar Bhupali, who was the being produced in the two language simultaneously in Bengali and Marathi, तो करेक्ट आंसर है मन्ना डे। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी? बंगाली और मराठी दोनों ही भाषाओं में गीत गाए। तो आपसे SSC अब एग्जाम में क्या पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है अमर भूपाली का नाम पूछ ले, मन्ना दे जी का नाम पूछ ले, या फिर बंगाली और मराठी जी का। ठीक है, 1952 भी पूछ सकता है। 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर अननोन को ही एक फैक्टर नोन करके हो सकता है। मुझे लग रहा है कि 1952 में अमर भूपाली जो है, उसमें मन्ना दे ने जो अपनी आवाज़ दी थी वो किन 2 भाषाओं में दी थी, कमेंट करके बताइए। तो आपसे पूछा जाएगा तो वो आंसर आएगा क्या? बंगाली एंड मराठी। क्लियर है? मन्ना दे जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है 2007 में।
अब आपकी ड्यूटी बनती है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड लेटेस्ट किसको मिला है, याद कर लीजिए। लास्ट 2 ईयर्स के, लेटेस्ट और लास्ट 2 ईयर्स के आप याद करके जरूर जाइए। कब पूछा गया, CGL टायर 1 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2024 के लिए फिर से, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है। अब हम देखते हैं कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तानसेन सम्मान किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, ये CHSL 2024 में पूछा जा चुका है। नेशनल तानसेन सम्मान कब इंस्टीट्यूट किए गए थे, तो 1980 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये SSC JEE के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तानसेन जी को एक क्वेश्चन और है, तानसेन सम्राट संगीत समारोह दिसंबर 2022 में किस सिटी में होस्ट किया गया था, तो ग्वालियर में, ये JEE 2020 में पूछा गया है। फिर देखिए SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, तानसेन संगीत समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश है। तानसेन हु वाज इंक्लूडेड इन द नवरत्ना ऑफ अकबर, अकबर जो मुगल एम्परर है उसके नवरत्नों में तानसेन जी थे। ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो था रबाब। क्या था, रबाब। ये CGL 2023 में पूछा गया है। हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए क्या है, हु एमोंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव डिवाइस्ड मैनी रागाज और मेलोडीज इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो तानसेन जी ने हिंदुस्तानी म्यूजिक में कई सारे रागा और मेलोडीज को डिवाइस किया था। ये CGL 2022 का क्वेश्चन है। मैंने तानसेन पे इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको, आपसे प्रीवियस ईयर या आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाने के चांसेस हैं। आप नोट्स बनाते चलिए, और म्यूजिक का जो सीरीज है ये मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इन विच म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल्स कोवल्ट एंड निकल विद हेलोजेंस। कोवल्ट और निकल को हेलोजेंस के साथ किया गया था, तो डीओ म्यूजिकल नोट पे, ठीक है, डू। ये CGL 2024 का है। अब देखते हैं, ये रेलवे ने ऑलरेडी जो ALP टेक्नीशियन है उसमें पूछा जा चुका है, इन न्यूलैंड्स टेबल द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड विद हेलोजेंस। तो कौन कौन से एलिमेंट थे, कोवल्ट और निकल, ये आपको ध्यान रखना है। कोवल्ट और निकल को हेलोजेंस के साथ मतलब रखा था उन्होंने कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। विच 2 एलिमेंट वर पुट इन द सेम स्लॉट बाय द न्यूलैंड के द्वारा सेम स्लॉट में रखे गए थे, तो कोवल्ट और निकल। रेलवे ने लेवल 1 NTPC में पूछा है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे घुमा फिरा के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। विच लॉ वाज बेस्ड ऑन द नोट्स ऑफ म्यूजिक के नोट्स पे बेस कौन सा लॉ है, तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव लॉ है। मतलब हर 8वां, जो जैसे 7 राग हैं, 7 के बाद जैसे ही 8वां आएगा तो पहले से मैच करेगा, सारे गामा पा धानी, सारे गामा पा धानी। तो इस तरीके से बोला गया है कि जो म्यूजिक के नोट्स पे बेस्ड लॉ था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव, हर 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखेगा। ये CGL 2022 का क्वेश्चन है, टायर 1 का। DSSB में पूछा जा चुका है, व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एज्यूम बाय न्यूलैंड ने जब अपना जो दिया था तो उसमें साफ साफ बोला था कि हाउ मैनी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जब उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था तो 56। क्लियर है। ये RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 2018 का जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें भी पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स ऑक्टेन लॉ, आयरन विच रिजेंबल्स कोवल्ट और निकल, विच रिजेंबल्स कोवल्ट और निकल, ये वाला, विच रिजेंबल्स कोवल्ट एंड निकल इन द प्रॉपर्टी इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द सेम एलिमेंट। क्लियर है। तो कोवल्ट और निकल हैं जो सेम प्रॉपर्टी रख रहे हैं और जिसको आयरन से दूर रखा गया था, जबकि आयरन, कोवल्ट और निकल सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि फिर भी आयरन को कोवल्ट और निकल से अलग रखा गया था न्यूलैंड के ऑक्टेट लॉ के अनुसार। देख लेते हैं, आयरन यहाँ पे रह गया था, कोवल्ट और निकल यहाँ रह गया था, ठीक है। ये आपकी NCERT में ऑलरेडी है, मैं आपको बता देता हूँ। NCERT में देखिए डू जो नोट है उसमें कोवल्ट और निकल है। अब आपसे हो सकता है अगले एग्जाम में सी और ला के लिए पूछ ले, सी मतलब सेरियम और ला मतलब लेंथनम, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें फा नाम का नोट है। ये आपके NCERT में ये पैराग्राफ है, जॉन अलेक्जेंडर है, न्यूलैंड 1865 में, याद रखना है। प्रोफाइंड किया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स,
ठीक है, एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया एंड नोटेड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होंगी वही एटवीं की होंगी। तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को कंपेयर किया कि रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक एवरी एट्थ नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के ऑक्टेव में जो पहला नोट बोल रहा है वही आठवां नोट है, एक रिपीटेशन हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। उन्होंने एटॉमिक वेट के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रखा और 56 ही एलिमेंट कंसीडर किए थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला उन्होंने दिया है कि इन्हें ध्यान से देखिएगा, 1887 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा डेबी मेडल दिया गया था उनके इस काम के लिए, ये भी ध्यान रखना है। 1865 में थ्योरी दी थी, 1887 में इन्हें डेबी मेडल दिया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। ये सारे फैक्टर एनसीईआरटी में हैं और एनसीईआरटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन, हरि प्रसाद चौरसिया an Indian flutist in the Hindustani classical tradition was awarded with which of the following award in 2000। तो ईयर 2000 में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन के इंडियन फ्लूटिस्ट हैं हरि प्रसाद चौरसिया, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? इनको दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, अब देखते हैं हम। हरि प्रसाद चौरसिया एक इंडियन फ्लूटिस्ट हैं एसोसिएटेड विद विच म्यूजिक घराना। आपसे और क्या पूछा जा सकता है? तो सेनिया घराना आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अभी हमने विलायत खान जी के लिए आगरा घराना याद किया था, ये आपसे सीपीओ 2022 में पूछा जा चुका है। सेनिया नाम का म्यूजिक घराना से रिलेटेड है हरि प्रसाद चौरसिया, जो फ्लूट बजाते हैं यानी बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो बांसुरी या फ्लूट, उसको एक ही बात है, दोनों को हिंदी और इंग्लिश में कहते हैं। CHSL 2021 में पूछा जा चुका है। CGL टायर 1 2022 में पूछा जा चुका है। विच इंडियन म्यूजिशियन सर्व्ड एज ए आर्टिस्टिक डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट एट द रोटरडम म्यूजिक कंजर्वेटरी इन नीदरलैंड। जो नीदरलैंड में जो वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट है रोटरडम म्यूजिक कंजर्वेटरी में, उसके अंदर जो आर्टिस्टिक डायरेक्टर थे वो कौन से म्यूजिशियन रह चुके हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया जी। आपसे फिर से रिपीट करके पूछ सकता है SSC। ठीक है, अगला क्वेश्चन CGL ने 2024 में फिर से पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपोनेंट ऑफ बैम्बू फ्लूट। मतलब जो बांस से जो बांसुरी बनती है, फ्लूट बनती है, उसके लिए एक्सपोनेंट कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं। बांस की बांसुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध विख्यात प्रतिपादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी। देखिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है CHSL 2021 से। Who is a world renowned exponent of बांसुरी और बैम्बू फ्लूट? बैम्बू फ्लूट या बांसुरी एक ही वर्ड है। हरि प्रसाद चौरसिया जी फेमस हैं उसके लिए वर्ल्ड वाइड। इवन CHSL टायर 1 2022 में भी इस चीज़ को पूछा जा चुका है कि हरि प्रसाद चौरसिया जी किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं? तो बांसुरी। बांसुरी को ही इंग्लिश में फ्लूट बोलते हैं या बैम्बू फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया, बुद्धदेव दास गुप्ता कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो क्या ध्यान रखना है? सरोद। एग्जैक्ट क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट 2022 में पूछा जा चुका है। बुद्धदेव दास गुप्ता इज एसोसिएटेड विद सरोद। इवन CHSL 2021 में भी पूछा जा चुका है कि पद्म भूषण अवार्डी बुद्धदेव दास गुप्ता कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? सरोद से। अब आपका काम क्या रह जाता है वो आपको बता देता हूँ। बुद्धदेव दास गुप्ता जी को हमें ये पता चल गया है कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण। आपका काम रह जाएगा कि ये ईयर देख लें कि आप कौन से ईयर में मिला है इनको। SSC डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछेगा बुद्धदेव दास गुप्ता जी को इस पर्टिकुलर फलाना ईयर में जो एक सरोद के प्लेयर हैं इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? तो पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी सिंगर पंडित वेंकटेश कुमार इज ऑनर्ड विद कालिदास सम्मान 2022 इज बाई विच गवर्नमेंट? को कालिदास सम्मान 2022 पंडित वेंकटेश कुमार जी को दिया गया। किसने? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इस पर अगर आप देखेंगे तो कालिदास सम्मान को लेके ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कालिदास सम्मान
किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सेम यही चीज़ उन्होंने पूछ ली है, बस इसमें अवॉर्डी का नाम दे दिया है 2022। अब आपकी ड्यूटी है कि कालिदास सम्मान जो भी लेटेस्ट हैं, मतलब 2023 का और 2024 का, जरूर याद करके जाइए। और 2022 का नाम भी याद रखना है, पंडित वेंकटेश कुमार, आपसे एसएससी पूछ सकता है। उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर। उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गूढ़, मतलब प्रोफाउंड डेप्थ है उनके पास, वादक थे जिन्होंने रागों के विरल और मंथन अनुभूति के पक्षधर थे, फेवरिंग स्पर्स एंड स्लो रियलाइजेशन ऑफ रागाज। तो वो कौन है? रुद्र वीणा। रुद्र वीणा नाम का इंस्ट्रूमेंट इनसे रिलेटेड है, किससे? उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर बहन गहन गुण है, मतलब एक रुद्र वीणा के एक प्रोफाउंड डेप्थ, मतलब उनके पास एक अच्छा ज्ञान है उस चीज़ का, तो वो कौन है? रुद्र वीणा। ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन सी, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 2022 में बहाउद्दीन डागर इज एसोसिएटेड विद रुद्रवीणा। उस्ताद मोइनुद्दीन बहाउद्दीन डागर इज लीजेंडरी म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, तो रुद्रवीणा। एग्जैक्ट नाम इनका ये है, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर। ठीक है, ये रेलवे ने पूछा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीजीएल 2024 में पूछा गया, पंडित भूषण पद्म भूषण अवॉर्डी हैं उस्ताद सबरी खान इज प्लेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पद्म भूषण अवॉर्डी हैं, ध्यान रखना है। उस्ताद सावरी खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो सारंगी। अब देख लेते हैं, सीएचएसएल 2021 में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान वाज ए सारंगी प्लेयर। नेक्स्ट संगीत कला एकेडमी पे एक क्वेश्चन है, संगीत कला आचार्य अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1993 से एवरी ईयर दिया जा रहा है, तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप नोट्स बनाइए, पीडीएफ के पीछे मत भागिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मुझे उनके जवाब देने पड़ते हैं, मैं उनको एक बार जवाब दे देता हूँ कि भाई पीडीएफ के पीछे मत भागिए, अपने नोट्स बनाइए, आपको ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा, आप चीज़ें लिंक कर पाओगे, आपको पता रहेगा कि मुझे किन चीज़ों को लिंक करना है, कौन सी चीज़ें एक साथ बंच में ग्रुप में याद की जा सकती हैं। ठीक है, और ये मैंने तो एक ही क्वेश्चन दिखाया, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये पद्म भूषण अवार्डी उस्ताद सबरी खान जी पर। ठीक है, अब देखिएगा, मोहनन चंद्रशेखरन एन अवार्डी ऑफ मद्रास म्यूजिक अकादमी संगीत कलानिधि इज ए वायलिन कर्नाटिक म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक के प्लेयर हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मोहनन चंद्रशेखरन जी किसके प्लेयर हैं? वायलिन के। स्पेलिंग ध्यान रखनी है, VIOLIN। एसएससी स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछता है, आई की IO को OI लिख देगा और आपसे गलत करवा लेगा, तो ध्यान रखना है। मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने एक अवार्ड तो कौन सा दिया था आपको? दिया था संगीत कलाचार्य अवार्ड। एक अवार्ड दिया जाता है संगीत कलानिधि अवार्ड, ये आपको जिनको दिया गया ये मोहन चंद्रशेखरन जी हैं। ठीक है, ये कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक के जो किसके प्लेयर हैं? वायलिन के प्लेयर हैं। CHSL 2021 में पूछा गया है। संगीत कला आचार्य 2019 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सीता नारायण जी को। कब पूछा था? JEE 2018 में। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि संगीत कला आचार्य अवार्ड लेटेस्ट याद करने हैं आपको, और ये भी पूछा जाएगा कि संगीत कला आचार्य अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा संगीत कला आचार्य अवार्ड दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1993 से। ये आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट आपको याद करने हैं। अब भूपेन हजारिका पे क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका जी एक म्यूजिशियन है। ठीक है, कहाँ से हैं ये? आसाम से हैं। केवल यही क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट हुआ है। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन बिलोंग टू स्टेट ऑफ आसाम? करेक्ट आंसर भूपेन हजारिका। कब पूछा था? कांस्टेबल के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के 2020 में। फिर से पूछा गया, विच आसामीज प्लेबैक सिंगर कन्फर्ड विद भारत रत्न इन 2019? तो कौन है? भूपेन हजारिका जी। ये एसएससी CPO के एग्जाम में पूछा गया 2024 में, जो जून में हुए थे, और आपका CGL कब हुआ? 2024 सितंबर में। तो आप देख सकते हैं जून के पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वो सितंबर में पूछ लिए। तो 2019 में भारत रत्न किसको मिला? भूपेन हजारिका जी को, जो कि आसाम के एक प्लेबैक सिंगर हैं। नेक्स्ट, अगर CPO 2024 की बात करें तो फिर से पूछा गया कि भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न अवार्ड कौन से साल में मिला? तो 2019 में। ध्यान रखना है, भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न अवार्ड 2019 में मिला, जो कहाँ के हैं? आसाम के हैं।
ठीक है। फिर CGL 2024 में एक दूसरी शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था, विच सिंगर फ्रॉम द असम पोस्टमसली अवार्ड भारत रत्न इन 2019। तो कौन थे? भूपेन हजारिका। ये ध्यान रखना है, पोस्टमसली दिया गया, इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इनको भारत रत्न दिया गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो उस्ताद अजमत अली खान बंगस। उस्ताद अजमत अली खान बंगस जी को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। CGL 2024 में पूछा गया है। अगर आप बात करें CGL टायर 1 2022 में, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सरोद सम्राट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में किसको जाना जाता है? अजमत अली खान जी को। ठीक है, ये मैंने केवल एक ही क्वेश्चन बताया, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केवल एक ही लिंक करके मैंने आपको छोड़ दिया है कि उस्ताद अजमत अली खान जी को सरोद सम्राट बोला जाता है। CGL टायर 1 2022 में, एग्जैक्ट क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्डी 2022 लवानी सिंगर कौन थी? तो अगर पद्मश्री अवार्डी 2022 की बात करेंगे, फिर वही 25 जनवरी को पद्मश्री अवार्डी, तो ये कौन है? सुलोचना चवन, महाराष्ट्र की हैं, आर्ट के फील्ड में, उनको लवानी सिंगर हैं, 2022 में दिया गया, तो उसको उनका नाम था सुलोचना चवन। CGL 2024 में पूछा गया है। तो आपको पद्मश्री अवार्डी के नाम, उनकी स्टेट याद रखनी है। कई बार वो पूछते हैं कि कौन सी स्टेट से हैं। फील्ड अगर याद रख सकते हो तो रख लीजिए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उनका नाम है और किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? CGL 2024 में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है सुरबहार। सुरबहार नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड है। एग्जैक्ट क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुरबहार? तो अन्नपूर्णा देवी। आप अगर एनालिसिस सही से कर रहे हैं तो आप जरूर जीतेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपनी धार बनाइए और उस धार से उस एग्ज़ाम को लड़िए, आप जरूर जीतेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीएस की वजह से जिन लोगों का सिलेक्शन रह जाता है, जैसे इस बार मेंस का रिजल्ट आया, कई सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन की वजह से रह गए, जबकि उन्हें काफ़ी उम्मीदें थीं। कई सारे बच्चे इस वजह से रह गए कि उनका जीएस में स्कोर नहीं बन पाया। तो जीएस के स्कोर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मजबूत कीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि क्या आगे और कर सकते हैं। हम अपना एक बेहतर स्कोर की तरफ काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अन्नपूर्णा देवी को लेके एग्जैक्ट CPO 2022 में पूछा गया है। हु वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण? फेमस प्लेयर, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, सुरबहार। अब अगर मैं बात करूं, 2022 से इन्होंने क्वेश्चन उठाया, फिर जुलाई 23 में पूछ लिया CGL में, फिर CGL से उठाया तो CGL में ही फिर 2024 में पूछ लिया। आप देखिएगा, अब अगर DP कांस्टेबल 2020 की बात करें तो फिर से वही क्वेश्चन, अन्नपूर्णा देवी ए लीजेंडरी म्यूजिशियन अवार्ड पद्म भूषण इन 1977। ये भी ध्यान रखना है, 1977 में मिला था इनको। ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? सुरबहार। अब आपसे वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अन्नपूर्णा देवी जी जो कि सुरबहार से रिलेटेड है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया कौन से ईयर में? 1977 में। या 1977 में कौन सा अवार्ड दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो पद्म भूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन था CGL 2024 के लिए, विच म्यूजिक कंपोजर ड्यू वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020? किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए 2020 से सम्मानित किया गया? तो आनंद और मिलिंद की जोड़ी को। ध्यान से सुनना है, ये आपको लेटेस्ट याद करने हैं कि लेटेस्ट किसको मिला है नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2024 का कि विच गजल सिंगर, ध्यान से सुनिएगा, गजल सिंगर हैं कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023? आपको क्या याद रखना होगा कि दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 के अलावा आपको लेटेस्ट याद करना है 2024 का किसको मिला है। ये किसको मिला था 2023 का? पंकज उदास जी को मिला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी, आप अच्छा क्वेश्चंस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, जिसमें CGL 24 टायर 1 2024 में जो म्यूजिक के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनको कमेंट करके बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक एनालिसिस कीजिए, अपनी तरफ से बेहतर कीजिए और हमें सुधार के लिए सजेशंस दीजिए। और एक लास्ट चीज़, आप शेयर ज़रूर
करते रहिए, जिससे कि रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।